खुदाबंद यीशु मसीह के मुबारक, जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब हमारे साथ आप जो स्काइप आईडी पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ लाइव फेसबुक पर मौजूद हैं और फिर ऐश एफएम रेडियो पर लाइव इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुनेंगे, आप तमाम की खिदमत में आज ये खाकसार आदाब बजा लाता है और खुदाबंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी के ऐन मुताबिक आज फिर से हम जमा हो पाए कि खुदाबंद के इस जिंदगी बख्श, मोतबिर और ला तब्दील कलाम से सीखने वाले हो सकें। और यकीनन खुदाबंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से जो कुछ उसने मेरे लिए रखा है और जो कुछ उसने आपके लिए रखा है, वो जरूर अपने पाक रूह के वसीला से हमें देगा। आज के दिन हम अहदे अतीक की कुछ कुतुब का मुतालिया कर रहे होते हैं और आज नहमिया की किताब के 11 बाब पर है। इन 10 अबवाब पर मुख्तलिफ खुदाम के जरिया से इससे पहले गौर-ओ-खोज हो चुका है। आज इस 11 बाब का आगाज करते हैं। मैं पहली 3 आयात तलावत करूंगा, लेकिन मैं यह भी कहता चलूं कि ये तो 3 आयात हैं। किताब मुकद्दस के अगर 3 अल्फाज ही ले लूं तो जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इस बहरे बेकुनार में बहुत कुछ और होगा जो मेरे सीखने के लिए और आपके लिए, मेरे भाई और मेरी बहन, सीखने के लिए होगा। इसलिए आइए इस मुख्तसर से वक्त में जो कुछ खुदावन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, उसकी आवाज इस इंस्ट्रूमेंट, बर्तन, वसल के वसीला से सुनने के लिए तैयार हो जाए। अपने कान उसकी तरफ लगाएं और उससे कहें, खुदावन तू मुझसे बोल, क्योंकि मैं तेरी आवाज सुनना चाहता और सुनना चाहती हूं। और यकीनन आज उसके कलाम के जरिया से हम उसकी आवाज को सुनेंगे। इन आयात में यूं लिखा है, नहमिया 11 बाब और इसकी पहली 3 आयात। और लोगों के सरदार यरूशलेम में रहते थे और बाकी लोगों ने कोरे डाले कि हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुकद्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाए और 9 बाकी शहरों में रहे। और लोगों ने उन सब आदमियों को जिन्होंने खुशी से अपने आप को यरूशलेम में बसने के लिए पेश किया, दुआ दी। उस सूबा के सरदार जो यरूशलेम में आ बसे ये, पर यहूदा के शहरों में हर एक अपने शहर में अपनी ही मलकियत में रहता था। यानी अहले इस्राइल और काहन और लावी और नतीम और सुलेमान के मुलाजमों की औलाद। याद रहे कि हम बाबल की असीरी के बाद यरूशलेम में आने वाले काफलों
और उनके जो कारहाय नमाया हैं यरूशलेम की आबादकारी के, हम उससे मुताल्लिक बाहम मिलकर सीख रहे हैं। याद रहे कि अजरा जो काहिन था, उसके जरिया से एक काफिला आया और इसने आकर यरूशलेम में हैकल को इस सरेनो तामीर किया और शरीयत को फिर से रवा बख्शी। माबाद नहमिया आता है जो खुदा के नाम की गैरत रखने वाला, और उसके साथ भी असीरों का एक काफिला वापस यरूशलेम आता है, और वो शहर यरूशलेम की फसील की तामीर करता है, नहमिया और उसके साथी। बाद में एक और काफिला ज़रुब्बाबेल के जरिया से भी हम देखेंगे जो आएगा, लेकिन फिलहाल हम इन आयात में ठहरेंगे। याद रहे कि तकरीबन 70 बरस के अरसा तक यरूशलेम मुकम्मल तौर पर वीरान और सुनसान रहा। इस असीरी के दौरान इधर पीछे कुछ भी नहीं था। किसी ने कहा कि यूं लगता था जैसे गुंजान आबादी, यानी टोटली जहां पर खामोशी और कोई बशर न बशर की जात, वीराना था। और फिर उसके बाद जब खुदा के लोग वापस लौटे तो उन्होंने वापस आकर इस तामीरे नो के काम का आगाज किया। शहरे यरूशलेम और यहूदा के दीगर शहरों की आबादकारी पर उन्होंने काम शुरू किया। याद रहे कि जो यहूदा के सरदार थे, लीडर्स, खा वो पॉलिटिकल, फिजिकल या स्पिरिचुअल लीडर्स थे, वो तमाम के तमाम अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देने के लिए यरूशलेम में ही रहे। अब शहर यरूशलेम की फसील तामीर हो गई। हैकल तो पहले तामीर हो चुकी थी और रूहानी बेदारी जो है वो अभी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए, और शहर में मजीद लोगों की आबादकारी से मुताल्लिक भी सोचा जा रहा था, क्योंकि इतने लोग अभी नहीं थे। हर कोई यहूदा के दीगर शहरों में जो उनकी मलकियत थी, इलाके थे, वहां पर जाकर आबाद होना चाहता था, लेकिन शहर यरूशलेम में नहीं। इस नई आबादकारी में जब नहमिया ने शहर की तामीर और फसीले शहर यरूशलेम की तामीर की दीवारें बना डाली, तो उसके बाद अब शहर में मजीद लोगों की जरूरत थी। याद रहे कि नहमिया ने ये जो दीवारें बनाई थी फसीले यरूशलेम, और उसने यहां पर लोग लाकर आबाद किए, उसके पीछे कुछ वजूहात थी। इस पर मैं आता हूं थोड़ी देर में,
लेकिन यह बताता चलूं कि एक तो सरदार लोग जो आकर शहरो यरूशलेम में आबाद हुए, पॉलिटिकल, जिस्मानी और रूहानी लीडर्स की बात कर रहा हूं। इनकी खास जिम्मेदारियां थी यरूशलेम के अंदर। दूसरे नंबर पर वो लोग थे जिनके नामों पर कुरे निकले, और वो भी वो लोग थे कि अगर 10 लोग थे और उनमें से कुरा में एक शख्स का नाम निकलता और उस शख्स को भी शहर यरूशलेम में रखा जाता था। और फिर तीसरे नंबर पर कौन लोग थे? वो जिन्होंने खुद अपने आप को रजाकाराना तौर पर वॉलंटरीली पेश किया कि हम यहां शहर यरूशलेम में रहना चाहते हैं। उनकी बात हो रही है। एक तो सरदार लोग, इंडिया वाले नहीं, मैं लीडरशिप के एतबार से सरदार की बात कर रहा हूं। और दूसरे नंबर पर जिनके नाम कुरे निकले, और तीसरे नंबर पर जिन्होंने वॉलंटरीली अपने आप को पेश किया कि हम यरूशलेम में रहेंगे। और हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग शहर यरूशलेम में रहना चाहते नहीं थे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और यह एक चैलेंज ऐसा था जिसके अंदर बहुत सारे और चैलेंजेस थे। एक चैलेंज तो यह कि यह टोटली नई आबादकारी हो रही थी और वहां पर उनको खूब शब-रोज मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत थी। दूसरे नंबर पर यह कि इन नई तामीरात में उनको अपना अहम तरीन रोल प्ले करना था। तीसरा चैलेंज ये कि उनको जो अपने आबाई इलाके थे, यहूदा के दीगर शहर, उनको छोड़ना था और यहां शहर यरूशलेम में आकर उनको मकीम होना था। और उसके बाद इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से दूर इस शहर यरूशलेम में आकर उनको आबाद होना था। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि शहर यरूशलेम दुश्मन की हिट लिस्ट में रहा, बाबलियों और असुरियों की हिट लिस्ट में। अब फसीलें बन गई, तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीवारें बन गई, लेकिन इसके बावजूद खतरा था कि दुश्मन किसी भी वक्त किसी भी तरह से वार कर सकता है, जिस सबब से इस शहर में रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हिट लिस्ट पर होना था। वो लोग जो यहां आकर आबाद हुए हैं, उनकी बाबत हमने अभी जो नामों की फहरिस्त है वो तो बाद की बात है, लेकिन यहां पर यही लिखा है कि वो लोग जिन्होंने खुशी से रजाकाराना तौर पर यहां पर आना पसंद किया कि यरूशलेम में रहें, उनके लिए बाकी लोगों ने दस्ते दुआ बुलंद किए ताकि उनके लिए बरकत मांगी जाए। और सूबा के सरदार जो यरूशलेम में आकर बसे, उनके नाम आगे मंदरज है,
यहूदा के शहरों में से और सुलेमान के मुलाजिमों में से। तो बात यह है, जो सबक मेरे लिए और आपके लिए है वो ये है, ये लोग असीरी से निकलकर आए और अब क्या हुआ? निकल तो आए, लेकिन वो अब यहां पर पहुंचे यरूशलेम में, हैकल भी बन गई, फसीले यरूशलेम भी बन गई। लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये कि खतरे में अब भी वो थे, हिट लिस्ट में अब भी वो थे। ओ मेरे ईमानदार भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की पहचान रखने वाले साथियों, इस हकीकत को जान लीजिए कि जब मैं और आप भी रूहानी तौर पर बाबल की असीरी से निकलकर या मिस्र की असीरी से निकलकर या असूर की असीरी से निकलकर यरूशलेम में आते हैं, एक नई जिंदगी, एक नया माहौल, जहां एक नए सिरे से रूहानी तौर पर पैदाइश पाने के बाद आगाज होने को है। माजी से तो हम बच गए, आजाद हो गए, लेकिन अब इस यरूशलेम में, इस नई जिंदगी में, जब तक कि मैं और आप उस नए यरूशलेम जिसका मुकाशफा 21-22 में जिक्र है, जब तक उस यरूशलेम तक ना पहुंचे, याद रहे कि मैं और आप फिर भी खतरे से दो चार हैं, हमारी जानें रिस्क में है, दुश्मन की हिट लिस्ट में हम हैं, और वो मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ तरीकों से हम पर तीर फेंकने की कोशिश करता और हमारी रूहानी जिंदगी का अठ्यानाश करने की हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है। आप में से भी कई खुदा के खादिम हैं, मैं भी खादमों के पीछे पीछे चलने वाला हूं, रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं, खुदा के खुदाम के पीछे पीछे चलने वाला एक तालिब इल्म की हैसियत से। इसके बावजूद आप को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि बहुत सारे लोग हमें कुछ जानते हुए अपना हाले दिल बताते हैं, और वो बताते हैं कि भाई ये हो गया, पास्टर जी ये हो गया, हालात ऐसे हो गए, बच्चे, शोहर, बीवी, रुपया पैसा, कारोबार, घर बार, दुश्मनी, एनमिटी, इट्स टू मच। डिप्रेशन और मायूसी के सबब से लोग, यूं लगता है वो नीचे और नीचे और नीचे जाते हैं, और वो कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। और आप जानते हैं मैं उनको क्या कहता हूं? एक भाई खुदा के खादम है, उन्होंने तकरीबन 13 या 14 मिनट की एक ऑडियो मैसेज मुझे भेजा, और उस ऑडियो मैसेज में उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि भाई पता नहीं, जब से मैं मसीह में आया उसके बाद आज तक, अगर मैं कहूं कि मैं सुख और चैन से रहा हूं,
तो ऐसा नहीं है। बड़ी मुश्किल सी जिंदगी है, मसीह के पीछे चलता हूं, दुआ करता हूं, कलाम पढ़ता हूं, जो आता है दूसरों को बताता हूं, लेकिन मालूम नहीं कि क्यों मैं उस सुख और उस चैन से महरूम हूं। सामीन और नाजरीन, अगर आप में से भी किसी का यही हाल है तो मैं आपको बताऊं कि मैंने उस भाई को क्या जवाब दिया। शायद ये जवाब आपके लिए भी हौसला अफजाई का सबब ठहरे। मैंने उनसे कहा कि भाई, जब से आप मसीह में आए आप हीट लिस्ट में हैं। आपने किसी की पार्टी छोड़ी और अब खुदावंद यीशु मसीह में आ गए। अब आप वो जिसकी पार्टी छोड़ी उसके अगेंस्ट सीसा पिघलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, और वो जो पुरानी पार्टी है अब हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी है। यीशु ने यह वादा नहीं किया कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए बड़ी आसान जिंदगी होगी, ओए होए 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 होए। नो, नेवर। उसने कहा यह जिंदगी तो बहुत कठिन होगी इस धरती पर, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। और फिर मैंने उन साहब को अपनी जात से मुताल्लिक बताया। बार बार कहता हूं कि 30 साल से जायद हो गए मसीह के पीछे चलते हुए। दुनिया भर में कई ममालिक में, सब मुल्कों में नहीं लेकिन कई ममालिक में खुदा मुझे ले जाता है। लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूं। मेरे पास तो कोई इतने वसाइल नहीं है कि मैं जाऊं। लोग बुलाते हैं, खुदा उनके दिल में डालता है और फिर मैं जाता हूं, और जो खुदा कलाम देता है वो मैं वहां सुनाता हूं। टेलीविजन, रेडियो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, सारी मीडिया फैसिलिटीज को यूज करता हूं। और मैं कहता हूं शायद आपको मैं नजर आता हूं कि मैं टाई पहने हूं, कोट पहना हो, और हर वक्त मेरी पिक्चर्स भी स्माइल के साथ है, तो आप सोचते होंगे कि मैं बड़ा सुखी हूं। नो। अगर आप मेरे दिल से पूछें तो जब से मसीह में आया, अपने मां बाप, बहन भाई, उनकी तो इतनी कोई बड़ी फिक्र नहीं थी, वो तो गए, वो तो छूटे ही छूटे। लेकिन उसके बाद जिंदगी में प्रॉब्लम्स, आजमाइशें, मुश्किलात, दुख, खानदान, अपनों की तरफ से, बेगानों की तरफ से, अबलीस के जलते हुए तीर, ओह, वो हमेशा बरसते रहते हैं। और ईमानदारों, जितने भी दीनदारी के साथ मसीह यीशु में जिंदगी गुजारते हैं वो हिट लिस्ट में है, और जरूर है कि वो दुख उठाकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और अगर आपकी जिंदगी मसीह में होते हुए यूं लगता है कि आप सूली पर हैं, तो मैं आपको बताऊं, यू आर ऑन द राइट प्लेस एंड राइट स्पॉट एंड ऑन द राइट साइड। आप गलत नहीं है। दुश्मन तभी हमारे पीछे पड़ता है जब हम उसके बरखिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन याद रहे कि मौत के साया की वादी से मेरा और आपका गुजर हो तो सकता है।
लेकिन तूफानों को और आंधियों को मौकूफ करने वाला, शेरों के मुंह बंद करने वाला, आग की भट्टियों को ठंडा करने वाला, ही विल नेवर लीव अस। उसका वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और बाइबल मुकद्दस के निचोड़ को अगर लिया जाए तो वो कहता है, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यकीनन मेरी और आपकी सूरत उसने अपनी हथेली पर खोद रखी है और हमारी शहर पनाह उसके सामने है। वो हमें देखता है। शायद हम महसूस करें, शायद खुदा मुझे भूल गया, लेकिन वो बशर नहीं है, मेरी तरह और आपकी तरह नहीं कि भूल जाए। वो भूलता नहीं है। वो कहता है, मां अपने दूध पीने वाले काके को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, आज मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आपकी हौसला अफजाई के लिए यह कह रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी इस वक्त कुछ कठिन सी है, मुश्किल सी है, दुश्वार सफर है, टेढ़े मेढ़े मोड़ और बल खाती हुई राहें हैं, रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं, तो फिर इस हकीकत को जान लीजिए कि आप सही मकाम पर हैं और खुदावंद के पीछे चल रहे हैं, और चलते चले जाइए। और मुबारक है वो जो बेवकूफी के मुक्के नहीं खाते, बल्कि मालिके दो जहां की पैरवी में चलते हुए लान तान किए जाते हैं। नो प्रॉब्लम। इस दुनिया में तो तुम दुख उठाओगे, लेकिन याद रखो कि वही जो इस दुनिया पर गालिब आते हैं, आसमान की, आकाश की, सूरज की बादशाही में वही दाखिल होंगे। ये एक कलाम मुकद्दस की सदाकत है। तो ये तमाम लोग शहर यरूशलेम में आकर आबाद तो हुए। जिंदगी बड़ी कठिन थी, मुश्किल थी, लेकिन उनको वहां रहना था। मसीह के पीछे चलना, रूहानी यरूशलेम में, वो नया यरूशलेम नहीं, अभी इस दुनिया की बात कर रहा हूं। रहना रिस्क है। खा आप मसीही बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो या गैर मसीही से, डजंट मैटर। हर एक को कन्वर्ट होना पड़ता है, नई पैदाइश का तजर्बा पाना पड़ता है। जिंदगी कठिन हो सकती है, मुश्किलात हो सकती है, हमारा दुश्मन हमारे टायरों से हवा निकालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आए वो जो हमसे कभी बेवफा नहीं होता, हमारे साथ बावफा रहता है, उसके साथ वफादारी से हम हो चले, क्योंकि अबदी जिंदगी और हमेशा के लिए कुर्बे इलाही, खुदावंद की हजूरी, ये सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए है। खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको दुख सहने के लिए तैयार करे। वो मुझे और आपको इस लायक करे कि हम ईमान पर कायम रहें। आजमाइशें, दुख और तकालीफ की आंधियां चलती रहेगी, लेकिन वो जिस दरख्त को पानी के पास लगाया गया, जबूर 1 के मुताबिक, पवे हड़ आउन ते पवे तूफान, ओनू कोई उखेड़ नहीं सकता। इसलिए लाजिम है कि हम उस मालिक खुदाबंद यीशु मसीह
की पैरवी में चलते रहें, दुआ में उसके लिए फजल मांगते रहें, मजबूती मांगते रहें, कुव्वत मांगते रहें। सरफराजी उसकी तरफ से है और वो हमें इन तमाम दुखों और तकालीफ में ईमान पर चलने और बर्दाश्त का आंसर अपने आप में रखने का फजल अनायत फरमाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावन आप सबों को आज के इस मुकद्दस कलाम के वसीला से खूब बरकत बख्शे। आपकी तवज्जो के लिए और गौर से इन बातों के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपकी खिदमत में यह खाकसार हाजिर होगा। तब तक आपको खुदावन की हिफाजत और उसकी पनाह में देता हूं। गॉड ब्लेस यू।